प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मसीह की खरी शिक्षाओं में हम आगे बढ़ते हुए जिस तरह से परमेश्वर ने आज मौका दिया कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीखें, जो कि मत्ती 5 और उसकी 13 में लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो कि अपने शागिर्दों के साथ साथ बहुत सारी भीड़ के बीच में थे और वो बता रहे थे कि तुम जो कि आज मेरे वचन को सुन रहे हो, आज जो कि उस समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे और प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे, जिस तरह से आज वो भाई बहन भी जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और प्रभु यीशु को जिन्होंने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, वो सब भी इस बात की तरफ ध्यान देंगे। कई बार हम वचन को पढ़ते हैं लेकिन वचन को की तरफ ध्यान नहीं देते। नमक जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने तुलना की, आज मेरे और आपके जीवन से भी कहा है कि नमक, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक आज हम देखते हैं कि इस समय के दौरान नमक जो है बहुत सस्ता पदार्थ है। एक समय था जब नमक निकाला जाता था तो बहुत मेहनत होती थी, उसे समुद्र के पानी को निकाला जाता था, उसे इकट्ठा किया जाता था, फिर नमक बनता था। और यहाँ तक कि काला नमक भी जो कि बहुत महंगा होता था, पहाड़ों से निकाला जाता था। और हम देखते हैं कि एक समय था कि अफ्रीका में सोने के बदले नमक दिया जाता था और ये नमक इतना वैल्यूबल था कि रोम के राज्य में नमक के द्वारा सैलरी दी जाती थी। जो सॉल्ट शब्द है और ये जो सैलरी है, ये उसी शब्द से आया, क्योंकि ये इतनी वैल्यूबल थी कि किसी मज़दूर का जो उसकी इनकम होती थी वो उसे नमक के बराबर दी जाती थी। और हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह ने नमक का उदाहरण दिया। क्यों? क्योंकि नमक जो है वो जब तक खाने में नहीं होता तब तक उस खाने का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता। हाँ, नमक जो है वो टेस्ट को बनाता है। जैसे कि नमक से खाद भी बनाई जाती है। नमक जो है वो हमें दिखाया गया है, परमेश्वर ने हमें बताया है कि नमक जो है वो बहुत वैल्यूबल है। जैसे कि हम देखते हैं कि मच्छी को भी सुखाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है और जब वो उसके साथ घुल जाता है नमक, तो उसे काफ़ी दिन के लिए रखा जाता है। और हम देखते हैं कि एक समय था नमक के लिए परमेश्वर के यहाँ बलिदान में भी नमक का इस्तेमाल होता था। नमक जो है चढ़ावे में दिया जाता था। हम देखते हैं लय व्यवस्था उस पुस्तक के 2 अध्याय उसकी 13 में लिखा है, फिर अपने सब अनबलियों को नमकीन बनाना, बिना नमक लगाए अपने अनबलियों को मेरे सामने ना लाना, और अपना कोई अनबलि अपने परमेश्वर के साथ बांधी हुई वाचा के नमक से रहित होने ना देना। आप जो भी उस समय यहूदी भेंट चढ़ाते थे वो नमक के बिना नहीं चढ़ाते थे, बल्कि नमक के साथ चढ़ाते थे। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना, इतना वैल्यूबल था नमक कि वो भेंट चढ़ाया जाता था। और जैसा कि हम देखते हैं वचन में आगे भी हमें मिलता है कि नमक जो है किस तरीके के इस्तेमाल में किया जाता है, या मरकुस ने भी से भी हमें पता चलता है। मरकुस 9 और उसकी 5:8 से भी हमें आयत से भी पता चलता है, नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करोगे। किसी और वस्तु से खाना जो है वो स्वादिष्ट नहीं बनता, या बिना नमक डाले वो खाना किसी काम का नहीं होता। तो प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि किस चीज़ से तुम उसे नमकीन करोगे, अपने में नमक रखो। परमेश्वर चाहता है कि हम जिस तरह से नमक घुल जाता है, इसी तरह हमें अपने अंदर वो परमेश्वर का प्रेम, वो प्रभु यीशु मसीह की दया और नम्रता, जो कि वो मत्ती 5 में उन्होंने उदाहरण दिया था, हमें कहा था, धन्य वे मनुष्य जो मन का दीन है,
क्योंकि वही स्वर्ग के राज्य को देखेगा। ये नमक जो हमें इन सब बातों के बारे में बताता है और कहता है कि अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिखाता है धन्य वो जो कि मत्ती 5 उसकी 8 आयत में लिखा है, धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य वे जो मेल कराने वाले क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जो वहाँ पर लोगों को परमेश्वर के बारे में बताया था तो कहा था कि तुम अपने अंदर नमक रखो। क्यों? क्योंकि जब तक तुम अपने अंदर मेल मिलाप नहीं रखोगे तब तक तुम परमेश्वर के राज्य के कार्य नहीं कर पाओगे। जिस तरीके से हम पढ़ते हैं लूका और 14 और उसकी 34 आयत में भी, यहाँ पर लूका भी लोगों को जब परमेश्वर का वचन लिखा तो बताता है कि किस तरीके से यहाँ पे लिखा है। लूका 14 और उसकी 34 आयत में लिखा है, नमक तो अच्छा है परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो आप किस तरह से परमेश्वर के पास आ सकते हो? क्योंकि लिखा है तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, वह ना तो भूमि के और ना खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वे सुन ले। एक समय था जबकि नमक की बहुत वैल्यू थी, लेकिन आज मनुष्य की नज़र में बिल्कुल भी नमक की वैल्यू नहीं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में मेरी और आपकी बहुत वैल्यू है। जो इस समय वचन को सुन रहा है या जिसने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, उसकी नज़र में, परमेश्वर की नज़र में जो है हम बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। क्योंकि परमेश्वर हमें बताता है कि तुम्हारे अंदर नमक का स्वाद होना चाहिए। जिस तरह से आदम और हवा ने परमेश्वर के उस अच्छे इंतज़ाम को जो परमेश्वर ने वाटिका में दिया था, और वहाँ पर 3 तरह के वृक्ष लगाए थे। एक वृक्ष था जिसके फल वो खा सकते थे, एक वृक्ष था जो जीवन का वृक्ष था, और एक वृक्ष था वो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। लेकिन वो जो भरमाने वाला था वो नहीं जानता था कि कौन से वृक्ष के फल को अगर वो ना खाएं तो मर जाएंगे और कौन सा वृक्ष का फल खाएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन उसने क्या करा, चालाकी करी और हवा को कहा कि कौन से वृक्ष के फल को आपको खाने को कहा है कि ना खाना, और उसने इस बात को हवा से पूछ लिया और हवा ने भी बड़े सिधाई से उसे बता दिया कि भले और बुरे के वृक्ष का फल नहीं खाने को मना करा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर तुम उसका फल खाओगे तो मर जाओगे। और उसी बात का उसने फ़ायदा उठाया और उसी बात का फ़ायदा उठाकर उसने हवा को कहा कि नहीं नहीं, अगर तुम खा लोगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जिसे हम उत्पत्ति के अंदर पढ़ते हैं, उत्पत्ति 3 और उसकी 3 आयत में यहाँ पर इस तरह से लिखा है, पर जो वाटिका के वृक्ष के बीच में उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और आज भी मनुष्य ये सोच रहा है कि हम अच्छे काम करें तो हम परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि जो अच्छे काम जो है वो हमारे किस तरह को दर्शाते हैं। हम देखते हैं यशाया 64 और उसके 6 के द्वारा हमें पता चलता है कि हमारे अच्छे काम जो है वो परमेश्वर की नज़र में कैसे हैं। हम देखते हैं यहाँ लिखा है वचन में, यशाया 64 और 6 में लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। अगर वो इस बात को जान ले कि मनुष्य एक क्या है और वो चाहे कितने भी अच्छे काम कर ले, वो परमेश्वर के
नज़रों में कुछ भी नहीं, एक मैले चिथड़े के समान है, जो कि घर में पोछा लगाते हैं तो वो कपड़ा ऐसा हो जाता है। इस बात को मनुष्य नहीं जान पा रहा, आज भी नहीं जान पा रहा कि मनुष्य परमेश्वर की नज़र में कितना वैल्यूबल है। जिस तरह से एक नमक वैल्यूबल होता है, भोजन में डालने से स्वाद बढ़ जाता है, इसी तरीके से हम देखते हैं कि बाइबल में हमें और भी लोगों का पता चलता है कि उन्होंने अपने अंदर से नमक के स्वाद को जाने नहीं दिया। सबसे पहले हम यूसुफ को देखते हैं, जिस जगह वो काम करता था, पोतीपर की पत्नी ने उसे तबाह करने के लिए, उसे व्यभिचार में फंसाने के लिए बहकाया, लेकिन उसने अपने जीवन का वो जो नमक था उसे जाने ना दिया। उसने उस घर के मालिक के प्रति वफादारी दिखाकर उसने अपने अंदर से नमक को जाने ना दिया। इसी तरह हम देखते हैं अय्यूब ने भी, जिसे शैतान ने उसे परखा और परमेश्वर ने कहा, तूने अय्यूब को देखा, इसके समान कोई खरा मनुष्य नहीं है। उसने भी अपने जीवन से नमक को जाने न दिया, बल्कि अपनी ज़िंदगी की आखिरी तकलीफ़ तक जो उसे शैतान ने दी, उसके शरीर में इतनी बड़ी बीमारी देकर, लेकिन उसने हार नहीं मानी, अपने अंदर से नमक को नहीं जाने दिया और वो खरा निकला और परमेश्वर के ग्रहण योग्य रहा। इसी तरह हम देखते हैं एक व्यक्ति ने अपने जीवन से नमक को जाने दिया और उसने अपने जीवन को गंवा दिया, और वो समसोन था, जिसे परमेश्वर ने ताकत दी, कुव्वत दिया, बल दिया, और उसे इतनी ताकत और कुव्वत और बल दिया, और उसने एक औरत के सिखाए में आके अपने जीवन की वो जो ताकत थी, वो जो नमक था, उसे जाने दिया, और उसने अपने जीवन से अपने जीवन को खो दिया, अपने हाथों से अपने जीवन को खो दिया। आज परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुम वैल्यूबल हो, नमक हो तुम्हारे अंदर, और वो नमक है परमेश्वर का प्रेम, दया और नम्रता। आत्मिक फलों से हमें भरना है, ताकि हमारे अंदर से परमेश्वर का नमक चला ना जाए, बल्कि हमारे अंदर वो जो मेल मिलाप का, जो मरकुस 9 और 50 आयत में लिखा है कि वो हमारे अंदर से जाने ना पाए, बल्कि वो कहता है अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। परमेश्वर चाहता है वो चाहता है कि हम अपने अंदर प्रेम को रखें, ताकि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन की आखिरी सांसों तक जाने ना पाए, और इसी मेल मिलाप के साथ हम अपने भाई बहनों को परमेश्वर के बारे में बता सकें। जय मसीह।